वीडियो में साइंस एजुकेशन सेकेंड ईयर यूनिट 1 पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो साइंस एजुकेशन सब्जेक्ट है ये ऑप्शनल होता है आपके पास सेकेंड ईयर में। या तो आपको एसएसटी लेना पड़ता है या फिर साइंस और मैथ। तो जो एसएसटी वाले हैं बच्चे वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे, और जो साइंस एजुकेशन जिन्होंने भी ऑप्ट किया है सब्जेक्ट वो इसको देखेंगे। और यूनिट 1 का जो नाम है आपका वो है इंट्रोड्यूसिंग टू साइंस एजुकेशन। तो एक तरीके से ये यूनिट जो है आपका इंट्रोडक्शन है साइंस एजुकेशन का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड आपके सिलेबस वाइज ही हम चलेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो है साइंस, इसका नेचर और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो साइंस इज़ ए वे ऑफ थिंकिंग। जो साइंस है वो सोचने का एक तरीका है अबाउट एंड इन्वेस्टिगेटिंग द वर्ल्ड। और दुनिया को इन्वेस्टिगेट करते हैं हम साइंस में। ये क्या करता है, फोकस ऑन द नेचुरल वर्ल्ड, जो हमारा नेचर है उसके ऊपर फोकस करता है। इट रिलाइज ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो साइंस एजुकेशन है उसमें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स को रिलाई किया जाता है। इट्स कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग एज अ न्यू एविडेंस इमर्जेस। इसमें ना कॉन्टिन्यू टाइम के साथ नई नई चीज़ें इमर्ज करती हैं, चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं थ्योरीज़ को जो पहले से गिवन हैं। एंड जो साइंस है वो रिलाइज हैं किस पर, लॉजिक पर और रीज़न पर। टू ड्रॉ कोई भी कंक्लूजन अगर निकालना हो तो आपको जो है लॉजिक या रीज़न देना होगा। यहाँ पर कंक्लूजन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं आएगा यहाँ पे। अब बात करेंगे नेचर की। तो देखो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, पेपर में एक्सप्लेन भी करना है। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साइंस एजुकेशन। तो आपको यहाँ पर नेचर बताने होंगे कि पहला जो नेचर इसका ये ऑब्जर्वेशनल होता है। इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, चीज़ों को देखा जाता है, समझा जाता है, एनालाइज किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल है इसका नेचर, इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ये हाइपोथेसिस ड्रिवन है, इसमें हाइपोथेसिस तैयार की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। इटरेटिव प्रोसेस है, ये चलता रहता है। इसमें थ्योरीज एंड लॉज भी होते हैं। ह्यूमन एंडेवर इसमें शामिल है, मतलब ह्यूमन का जो भी बिहेवियर है उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी मेथड है ये तरीके से, और स्केप्टिकल और क्रिटिकल है चीज़ें। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ईजी वे में आप इसको जस्ट पढ़ लो और आगे बढ़ जाओ। इसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं, चीज़ों को समझना होता है। उसके बाद जो पहले से थ्योरीज दी गई हैं उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। तो ये नेचर है साइंस एजुकेशन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द एलिमेंट्री लेवल। तो एलिमेंट्री लेवल पर क्या एम है और क्या ऑब्जेक्टिव है, दोनों चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले एम्स की बात करेंगे। तो इट नर्चरिंग क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी। बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है, इंक्वायरी है, उसको नर्चर करता है ये। डेवलपिंग साइंटिफिक स्किल, बच्चों में साइंटिफिक स्किल डेवलप करता है। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा जो है क्रिटिकल तरीके से चीज़ों को सोचने के लिए तैयार होता है। बिल्डिंग फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लर्निंग, फ्यूचर लर्निंग के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि फाउंडेशन तैयार करता है ये। एंड अंडरस्टैंडिंग इंटरकनेक्टेडनेस, चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करना सिखाता है, ये इसका एम है। बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की कि साइंस एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है एलिमेंट्री लेवल पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्वायर बेसिक नॉलेज, बच्चों को बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, एक जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों के अंदर लाना कि हर चीज़ को बच्चा जो है साइंटिफिक तरीके से देखे। ये नहीं कि सिर्फ देख लिया और बढ़ते चले, उसको रुके, उस चीज़ पर समझने की कोशिश करें। इन्हेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रमोट एप्रिसिएशन फॉर साइंस, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, फोस्टर एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव में आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है साइंटिफिक नॉलेज, जिसमें आपको डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, जनरलाइजेशन, साइंटिफिक लॉ एंड साइंटिफिक थ्योरी, इन सब का कॉन्सेप्ट समझना है। तो जो साइंटिफिक नॉलेज है ना, इस बिल्ड उसको हम बिल्ड कर सकते हैं किसके थ्रू, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम नीचे हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो भी आपके सिलेबस में दी रही हैं। सबसे पहले डिडक्टिव रीजनिंग। तो व्हाट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग, ये आपने ना एसएसटी में भी पढ़ाया था मैंने, सेम चीज़ वहाँ पर भी थी। बट क्योंकि आपने एसएसटी ऑप्ट नहीं किया है तो आपने नहीं पढ़ा होगा, तो अभी दोबारा यहाँ पर देख लो कि डिडक्टिव रीजनिंग होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रीजनिंग दैट स्टार्टिंग विद जनरल प्रिंसिपल या थ्योरी। मतलब जो डिडक्टिव रीजनिंग इसको इतना अच्छा नहीं मानते, इसको ना शुरू, इसमें क्या होता है ना कि पहले हम शुरू ही थ्योरी से करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो प्रिंसिपल है उससे करते हैं। मतलब पहले ही हम बच्चे को डेफिनेशन दे देते हैं या थ्योरी दे देते हैं, एंड उसके बाद यूज़ करना बताते हैं या फिर एग्जाम्पल देते हैं। ये होती है डिडक्टिव रीजनिंग।
बात करें इंडक्टिविटी तो ये उसका उल्टा होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रीजनिंग दैट स्टार्ट विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, जिसमें पहले ही हम बच्चों को ऑब्जर्व करवाते हैं या कैसा तो एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद थ्योरी बताते हैं कि ये जो आपने एग्जाम्पल दिए ये होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ, हाँ आप ना बच्चों से, जैसे आप बच्चों से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और 2-3 फलों के नाम बताओ, और आप कह सकते हो जानवरों के नाम बताओ, जगह के नाम बताओ, और फिर बच्चा जब एग्जाम्पल दे देगा इन चीज़ों के, तो बाद में आप बताओगे कि बेटा इन सब नाम को हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। तो ये तो आपका इंडक्टिव रीजनिंग हुआ। बट आप शुरू में ही बता दो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल बच्चों से पूछो, तो ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग। और बढ़िया जो इसमें माना जाता है वो इंडक्टिव रीजनिंग को माना जाता है। मुझे अभी यही एग्जाम्पल याद आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप साइंस के पेपर में भी ऐसा एग्जाम्पल लिख के आओगे इन इंग्लिश तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। फिर है फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? ये स्पेसिफिक और ऑब्जर्वेबल होता है एंड वेरीफाइड पीस होता है। ये मतलब क्या, जो चीज़ वेरीफाई हो चुकी है उसे कहते हैं ना, ये तो फैक्ट है, मतलब ये सही है, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हो इस दुनिया में जिसको माना जा रहा हो। फिर कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये ब्रॉड आइडिया होता है किसी भी चीज़ का, कहते हैं ना इसका कॉन्सेप्ट क्या, मतलब उसका मतलब एक तरीके से कह सकते हो। तो यूज टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशंस। फिर आता है जनरलाइजेशन, जो कि ब्रॉड स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन होता है, जो कलेक्टिंग ऑफ फैक्ट, मतलब बहुत सारे फैक्ट को इकट्ठा करके फिर जनरलाइज कर दिया जाता है, ये वो प्रोसेस होता है। बात करेंगे साइंटिफिक लॉज की, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, सभी के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, वेल इस्टेब्लिश होती है एंड कंसिस्ट स्टेटमेंट होती है दैट डिस्क्राइब द फंडामेंटल रिलेशनशिप इन नेचर। उसके बाद आता है साइंटिफिक थ्योरीज। तो ये वेल सस्टेंशिएटेड एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी फिनोमिना की, सपोर्टेड बाय अ लार्ज बॉडी ऑफ एविडेंस, जिसमें एविडेंस होता है, कैपेबल ऑफ मेकिंग टेस्टेबल प्रेडिक्शन होता है, मतलब पहले से ही आप कह सकते हो एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जाता है, तो हम कहते हैं ये साइंटिफिक थ्योरी है। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट एट एलिमेंट्री लेवल। तो एलिमेंट्री लेवल पर बच्चों के अंदर हम कैसे साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो क्या कर सकते हो आप? कल्टिवेट क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग, उनकी क्यूरियोसिटी को जगाओ, उगाओ एंड क्वेश्चनिंग करो। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, एम्फेसिस हैंड ऑन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फोस्टर एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, प्रमोट ओपन माइंडनेस एंड स्पेक्टिसिज्म, इनकरेज ऑनेस्टी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप बच्चों एक क्लास में यूज़ कर रहे हो, देन यू आर एनकरेजिंग द स्टूडेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। फिर आता है कि साइंस एंड सोसाइटल इंटरफेस, मतलब साइंस में और जो सोसाइटी है एक तरीके से, जो आपका सोशल एस्पेक्ट है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, इस सोसाइटी जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है साइंस को, एज वेल एज साइंस ऑल्सो इन्फ्लुएंस सोसाइटी। तो दोनों चीज़ें दूसरे को क्या कह सकते हो आप, इफ़ेक्ट करती है या इंटर रिलेटेड है। मतलब आप ही देखो ना, सोसाइटी जो है उसमें जिस चीज़ की नीड होती है, जैसे हमें ठंड लग रही थी तो हमने हीटर का इन्वेंशन कर दिया, तो जो हीटर है वो हीटर का इन्वेंशन क्या हुआ, वो साइंस का पार्ट हुआ, बट नीड कहाँ से आई थी? सोसाइटी से आई थी। तो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना। कैसे जुड़ी हैं वो देखिए। सबसे पहली चीज़ की नॉलेज एक्सचेंज होती है, साइंस का सोसाइटी में एंड सोसाइटी का साइंस में। इसमें पब्लिक इंगेजमेंट है, और पब्लिक क्या है? इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एड्रेसिंग सोसाइटल चैलेंजेस, सोसाइटी में जो चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, उसको एड्रेस करता है कौन? साइंस। इसमें एथिकल कंसिडरेशन भी होता है कि अगर साइंस के थ्रू किसी ने कुछ ऐसी चीज़ इन्वेंट कर ली है जिससे सोसाइटी के लिए फ़ायदा और नुकसान दोनों हो सकता है, लेकिन वो नुकसान के लिए यूज़ ना करे बल्कि फ़ायदे के लिए यूज़ करे, तो ये होता है एथिकल कंसिडरेशन। तो ये आपका यूनिट 1 था साइंस का, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।